जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव की क्लास नंबर 3, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के सभी कॉन्सेप्ट। तो आज वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। मैंने इससे पहले 2 वीडियो में उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि एक्टिव वॉइस को कैसे पहचाने, कितने प्रकार के वाक्यों का एक्टिव वॉइस बनाया जाता है और कितने प्रकार के टेंसेस को, मतलब कितने प्रकार के टेंसेस और टेंस के कुल कितने भाग हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें हो गई हैं। अब पैसिव बनाने का तरीका, किस सेंटेंस का कैसे बनता है ये भी नहीं बताएंगे हम, अभी बनाने का तरीका सीखेंगे, किसको किससे बदला जाता है वो सीखेंगे। ठीक है ना? तो पूरी वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अभी क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ सकें और एक लाइक तो बनता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा ध्यान से। अगर हम एक स्ट्रक्चर की इसमें बात करें, जो असर्टिव सेंटेंस का, एक सेंटेंस हम लिखते हैं और उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। ओके, देखिएगा। नंबर 1 की बात करें हम यहां पे, तो जैसे आपने सेंटेंस लिखा तो उसमें सबसे पहले आपने लिख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने लिखा मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये असर्टिव का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव का आप करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब बाहर चला आएगा। तो इसी को बेस बना करके हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, देखिए कहां कहां चीजें होती है, परिवर्तन होता है। तो इस सब्जेक्ट वाले स्थान पे परिवर्तन होता है, इस ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे परिवर्तन होता है, इस हेल्पिंग वर्ब वाले स्थान पे परिवर्तन होता है, इस मेन वर्ब वाले स्थान पे परिवर्तन होता है। दैट मीन्स ये दोनों भाग जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाले, ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों भाग हैं आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाले, इनको हम वर्ब बोल सकते हैं। हाँ ना, बोलिए। इस भाग को हम वर्ब बोल सकते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर आपका नाउन मिल सकता है या फिर प्रोनाउन मिल सकता है, राइट। ये जो आपका ऑब्जेक्ट वाला भाग है, यहां भी आपको नाउन या प्रोनाउन मिल सकता है, राइट। तो इन्हें ही, मतलब यही परिवर्तन होता है आपका। बेसिकली अगर देखें तो 2 ही परिवर्तन है, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला नाउन या प्रोनाउन का और दूसरा वर्ब का परिवर्तन। तो पहला हम चेंज देखेंगे नाउन या प्रोनाउन का चेंज, ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से। नाउन या प्रोनाउन चेंज, जरा देखिए इसमें, ये कहां है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर है। तो जब इनको हम कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स ना, तो देखिए होता क्या है, उसमें सबसे पहले जब आपको सेंटेंस मिले तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है और फिर सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट पहले नहीं बोले, ऑब्जेक्ट बोल दिए। हाँ, इसलिए क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम सब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करेंगे क्या, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हमें समस्या उत्पन्न करेगा। तो आप ऑब्जेक्ट भी देखिए, सब्जेक्ट भी देखिए, क्लियर। तो यहां पर स्ट्रक्चर आप कुछ इसका ऐसे बनाएंगे कि जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर स्टूडेंट्स, वो बनेगा इस ऑब्जेक्ट का। सारी चीजें मैं एक एक करके बता रहा हूं, बस ध्यान से थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये पैसिव का स्ट्रक्चर है आपका। अभी हम इस पे नहीं आ रहे तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना।
बाय लगाते हैं यहां पे, और फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट किसका, इस सब्जेक्ट का। समझ गए बात को? अर्थात हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो देखिए जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, तो अगर एक्टिव वॉइस में डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो वाक्य में जो है डियर स्टूडेंट्स ना, यदि आपको सब्जेक्ट पहचानना है, किसकी पहचान करनी है, सब्जेक्ट की पहचान करनी है, यदि आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है तो आप उसमें क्वेश्चन करते हैं किससे, हु से, जिसकी हिंदी होती है कौन, राइट। अगर आपको वाक्य में पहचान करनी है ऑब्जेक्ट की, तो आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट से और होम से। जो व्हाट होता है इसके मीन्स होता है क्या, और होम मीन्स होता है किसे। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। जैसे आप कहेंगे सर आपने बोला सब्जेक्ट पहचानिए, आपने बोला ऑब्जेक्ट पहचानिए, वहां पे सब्जेक्ट पहचानिए ऑब्जेक्ट पहचानिए, तो कैसे पहचानेंगे? तो भाई ऐसे पहचानेंगे कि अगर आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना है आपको, तो आप हु से क्वेश्चन करिए उस सेंटेंस में और उसका आंसर मिलेगा तो सब्जेक्ट आपका निश्चित तौर से होगा। उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए व्हाट या हुम से क्वेश्चन करिए, जो आंसर मिलेगा और निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 3 प्रकार के सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव। तो असर्टिव में तो फुल्ली है कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग ऑफ टाइप में और कुछ डब्ल्यूएच वर्ड टाइप में है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड्स भी होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो पैसिव वॉइस बन जाती है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सारे सेंटेंसेस में बोला जाए कि अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रखते तो पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। ओके, इसको समझिएगा आप। तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बना दिया यहां पे क्या, ऑब्जेक्ट। चीजें क्लियर हो गई आपकी? बोलिए। और सब्जेक्ट पहचानने के लिए वाक्य में हु से क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए व्हाट या होम से क्वेश्चन करेंगे। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो कॉपी करते जाइएगा, अन्यथा बाद में कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए। ओके, इतनी बात क्लियर है? बोलिए। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, देखिए हमने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। तो देखिए ये कॉलम आपका है एक्टिव का और इधर मैंने बना दिया पैसिव। ठीक, अगर एक्टिव में देखिए, अभी मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर एक्टिव में सब्जेक्ट होगा तो बताइए वो पैसिव में किस में कन्वर्ट होगा? बोलिए, पैसिव में किस में कन्वर्ट होगा? एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव की किस में कन्वर्ट होगा बताइए? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखिए अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन क्या मिले पहले बताइए, प्रोनाउन आई मिल जाए तो आई को आप कन्वर्ट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स किसमें? बोलिए, मी में कन्वर्ट कर देंगे। आपको वी मिल जाए आपको क्या मिल जाए? वी, तो इसको चेंज कर देंगे किसमें? हस में। ठीक, आपको यू मिल जाए तो आप इसे कन्वर्ट कर देंगे यू में, अर्थात यू का
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, वर्ब से पहले सब यू आएगा तो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। आपको इसमें मिल जाए ही, तो इसका ऑब्जेक्ट आप कर देते हैं हिम, ठीक। आपको मिल जाए सी, तो आप इसका ऑब्जेक्ट करते हैं हर, ठीक है। आपको मिल जाए इट, तो आप इसका ऑब्जेक्ट करते हैं इट, ठीक है। और आपको मिल जाए दे, तो आप इसका ऑब्जेक्ट करते हैं देम। और यदि आपको मिलता है कोई नाम, जैसे राम मिल गया, तो राम का ऑब्जेक्ट भाई राम ही होता है। आप यहां तक देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। फटाफट अब इसे कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए आप इसको, फिर मैं बताता हूं आपको आगे। जल्दी इसको आप कॉपी करिए या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, जल्दी करिए। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट, सी, इट, दे, राम नाम है, मतलब नाउन है ये आपका क्या है डियर फ्रेंड्स, ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। तो नाउन भाई चेंज नहीं होता है, नाउन सब्जेक्ट हो तब भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट हो तब भी वही रहेगा, मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे तब भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जब एक्टिव में सब्जेक्ट मिलेगा ये, तो आप इसको पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट, बोलिए मेरे साथ, बोलिए। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, वर्ब से पहले ही हो तो सब्जेक्ट है, यू के वर्ब के बाद ही हो तो ऑब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम, एंड कोई नाउन है जैसे राम है तो इसका ऑब्जेक्ट राम ही होगा। तो ये बात हो गई आपकी कि जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम चेंज करते हैं, यहां पे देखिए ध्यान से। अब इसको हम कर देते हैं इधर उल्टा। अगर आपको एक्टिव में ऑब्जेक्ट मिले तो पैसिव में क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब यहां पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इसको। आप लोग ऐसे चेंज मत करिएगा, थोड़ा समय बचाने के बाद मैंने ऐसा कर दिया। देखिए अगर एक्टिव सेंटेंस में इधर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में किसमें बदलेगा बताइए, सब्जेक्ट में बदलेगा। तो अब प्रोनाउन की हम बात कर लें कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट यदि आपको मी मिलता है, ध्यान से समझिएगा, एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या मिलता है, मी मिलता है, तो सब्जेक्ट बताइए उसका क्या हो जाएगा, आई। एक्टिव में ऑब्जेक्ट यदि अस मिलता है तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। एक्टिव में ऑब्जेक्ट यू मिलता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा बताइए, यू। एक्टिव में ऑब्जेक्ट हिम मिलता है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही। एक्टिव में ऑब्जेक्ट हर मिलता है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, सी। और एक्टिव में ऑब्जेक्ट इट मिलता है तो उसका सब्जेक्ट इट ही होगा। एक्टिव में ऑब्जेक्ट देम मिलता है तो उसका सब्जेक्ट देम दे होगा, देम का सब्जेक्ट दे होगा। और राम लिखा है तो उसका भी सब्जेक्ट क्या होगा, राम होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदला और कैसे एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदला। तो आप इसे भी कॉपी कर लीजिएगा। नोट्स देखिए स्टूडेंट्स, मैं सीक्वेंस में चीजों को बस इसलिए पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं ना, कि आप उसको इजीली नोट्स बना पाए और बाद में भी आप वीडियो को देखें और चीजों को कंफर्म कर पाए, ठीक है। नोट्स रहेगा तो बाबू हमेशा आपको काम करेगा। मान लीजिए आपका नेट नहीं रहा, हो सकता है आपने पैसे रिचार्ज नहीं करवाया, तो नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप इजीली वहां से देख पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो का माध्यम है बट नोट्स बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं, बट आप समझिए इन चीजों को, नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी। नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है, बार बार आपको वीडियोस ओपन करना पड़ेगा। तो नोट्स रहेंगे तो मान लीजिए रिचार्ज वगैरह नहीं है तब भी आप उसको आराम से इजीली बैठ के पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो किताबें होती हैं, जो उसके पेजेस होते हैं ना, वो जब उनको हम टच करते हैं तो उनसे बहुत अच्छी सी पॉजिटिव वाइब आती है। ओके, चलिए, तो इतनी चीजें क्लियर होगी बताइए।
अर्थात एक्टिव से पैसिव बनाते समय बनाने के सभी कॉन्सेप्ट, तो इसमें क्या क्या चेंज था स्टूडेंट्स? पहले नाउन या प्रोनाउन का चेंज था जो आपने देखा यहाँ पे, नाउन या प्रोनाउन का चेंज। क्लियर है? बोलिए, चीजें क्लियर है? नहीं है, हमने देख लिया। अब दूसरा चेंज हम लोग का क्या है? वर्ब का चेंज। ठीक है ना? तो इसे मिटा देते हैं हम। ओके, चलिए मिटा देते हैं फिर इसको। चलिए देखिए, सेकंड है आपका वर्ब चेंज। क्या बताइए? वर्ब चेंज। जरा देख लेते हैं हम लोग। वन मिनट। आप यह समझने की कोशिश करिएगा। हमने अब ये चीज पढ़ ली है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, तो चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर जरा देखिएगा, हमें थोड़ा यहाँ पे गौर करना होगा। ये वर्ब वाला सेक्शन है जिसको हमें अभी देखना है। ईटीसी जैसे एक्टिव वॉइस वाले में ना कोई यहाँ पे स्टार शब्द आए हुए हैं, तो आप उसको यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद रखेंगे। थर्ड फॉर्म का क्या कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है ना? अब देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें क्या समझना होगा कि वर्ब का मतलब होता है टेंस। वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस होता है। तो चीजें जरा समझिएगा। टेंस कितने प्रकार के हैं? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों का पैसिव वॉइस बनता है। अब इस तीन प्रकार के जो टेंस है, इसके भाग कितने हैं? चार भाग हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मिला करके कुल कितने भाग हैं? 12 हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, मैंने बताया हुआ है कि टोटल 12 भागों में से 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है। किन का नहीं बनता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन 4 का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो टोटल रहे भाग 12। इंडेफिनिट के 3, कॉन्टिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3 और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 3। कितने हो गए? 12 हो गए। इन 12 में से 8 का हम बनाते हैं, तीनों इंडेफिनिट का बनाते हैं, 2 कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं 5, और 3 परफेक्ट का बनाते हैं 8। क्लियर है? बोलिए। तो अब यहां पे हमें क्या समझना है? देखिए कि कल हमने देख लिया था कितने प्रकार के टेंस का बनाते हैं, आज किस टेंस को किस में कन्वर्ट किया जाता है इसे हमें देखना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जरा देखिएगा, हम यहां पे लिखते हैं प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। देखते जाइएगा। अब इनके टोटल भाग की यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो बताइएगा आप, इंडेफिनिट होता है कि नहीं? बताइए। इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसके बाद होता है आपका परफेक्ट टेंस होता है, और इसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप देख पा रहे होंगे यहां पे। तो देखिए, ये वाले भाग अभी आपके क्या हैं? एक्टिव में। और ये भी आपका अभी किसमें है? एक्टिव में। अब जब हम यहां पे इसको कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तब हम बात करेंगे आपके पैसिव की।
किसमें बात करेंगे? पैसे की बात करेंगे। अब पहले यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक। एक्टिव की बात करें हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप यहां से थोड़ा समझ लीजिएगा चीजों को। क्लियर है बोलिए? तो जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स ना, तो जो प्रेजेंट, देखिए पहले जो इंडेफिनिट है ना वो टोटल कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। किसमें जाता बताइए? कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, प्लस उसमें लग जाता है क्या चीज? बीइंग वर्ड उसमें लग जाता है। और जो परफेक्ट टेंस होता है ना, ये चला जाता है आपका किसमें जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है स्टूडेंट्स, इसका होता है नो पैसिव, इसका कोई पैसे नहीं होता है। तो जरा आप समझिएगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब में मैंने लिख दिया। लेकिन देखिए अब इंडेफिनिट की संख्या कितनी जरा बताइए? 3 है। कॉन्टिन्यूअस की संख्या भी 3 है, परफेक्ट की भी संख्या 3 है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की संख्या भी 3 है। ठीक है, तो एक चीज आप समझिएगा कि जब हम इंडेफिनिट, तो टोटल इंडेफिनिट 3 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये तीनों इंडेफिनिट किसमें कन्वर्ट हो रहा है बताइए? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अर्थात यहां पे कॉन्टिन्यूअस में तीनों का पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब बात इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो इसमें तीनों का बनेगा। अब कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो अपने कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, एक वर्ड बीइंग लग जाता है। क्या लगता है? बीइंग लगता है। तो लेकिन यहां पे समझना होगा कि सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। तो यहां पे संख्या कितनी होगी बताइए? 2 हो गए। इसके बाद जो परफेक्ट टेंस होता है ना, वो कन्वर्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यहां पर इनकी संख्या कितनी होती है बताइए? 3। तो बताइए टोटल 8 हुए, क्योंकि यहां पे पैसे वैसे बनता ही नहीं है, तो 8 बन गए। और यहां पर जब हम ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो इनकी संख्या 3 थी, यहां भी इनकी संख्या 3 थी, यहां भी इनकी संख्या 3 और यहां भी इनकी संख्या 3। टोटल मिलके कितने हुए तो बताइए? 12। जिसमें से 12 में से कितने का बनता है बताइए? अब 8 का बनता है। क्लियर? अब यहां पर जरा हम लिख के समझ लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए मैंने बोला कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग और परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अब देखिएगा, ये प्रेजेंट सीधा यहां खींचिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, इसका बनता ही नहीं है। अब हम बात करेंगे यहां पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे होंगे बात आप? अर्थात पूरा इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो गया? पूरे कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस चला गया कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में, परफेक्ट चला गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो करते क्या है स्टूडेंट, देखिए
जो ऑब्जेक्ट होता है इसका सब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं। मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होती है, इसके बाद ईटीसी लगता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई आता है। बात खेला यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की, तो यही यहाँ पे कन्वर्जन, इसका मतलब कन्वर्ट हम कर रहे हैं कि टोटल इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, किस तरह से पैसिव वॉइस में होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 12 भाग हैं, जिसमें से हमने 8 बना लिया, 8 का बनता है और 4 का नहीं बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात प्रेजेंट उसी में रहेगा। देखिए ध्यान रखिए, मैं वही चीज बोल रहा हूं यहाँ पे, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, लेकिन किसके कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस मत बदलेगा बाबू, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का फ्यूचर नहीं करना है, अपने ही घर में रहेंगे वो, बस कमरा चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। आई होप आप इसको समझे होंगे। अगर ये चीजें बाबू आपको समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित बताइएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है ओवरऑल आप समझ गए होंगे। टेंस नहीं बदलना है यहाँ पे, टेंस की उसी भाग में रहना है, ठीक है ना। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का पास्ट में रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में रहेगा। यहां से और यहां से आप देख सकते हैं ध्यान से, ओके। तो आई होप आज की वीडियो आपने समझी होगी। अगर समझ में आया स्टूडेंट्स तो भी बताइए, नहीं आया तब भी बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ओके। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।